कौन कौन चाहता है कि मेरे घर में सुख और समृद्धि रहे, मेरे घर में लक्ष्मी टिकी रहे, मेरे पति ऊंचाइयों को छुए, हर जगह पे मेरे पति का सम्मान। सभी लोग चाहते होंगे, लेकिन कुछ घरों में ये इम्पॉसिबल हो जाता है। वो इसलिए कि जो घर में गृहिणियां होती हैं, वो हम महिलाएं ही कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसा अशुगुन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं। मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, आती है लक्ष्मी, लेकिन ऐसा काम ही शुरू हो जाता है, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ही आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है। या हम ऐसा अशुभ कार्य करते रहते, ऐसा अशुगुन करते रहते, जिसकी वजह से लक्ष्मी हमारे घर में आती ही नहीं। अगर आती है तो वो निकलने का रास्ता बना लेती है, नहीं तो वो आती ही नहीं। तो हमारे घर में लक्ष्मी कैसे टिकेगी? क्योंकि घर में सब खुशहाल तभी रहेंगे, घर में अच्छा माहौल तभी रहेगा, घर में पॉजिटिविटी तभी रहेगी जब घर में लक्ष्मी होगी। दोस्तों, इस लक्ष्मी से ही घर का माहौल सुंदर बनाया जा सकता है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा पूरी होगी। घर में जो भी सदस्य रहते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी कि भाई किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, कोई बीमार है, किसी को दवा चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए। जब आपके पास पैसा होगा तब ये संभव हो सकता है। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके घर में लक्ष्मी नहीं होगी, तो सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तनातनी का माहौल रहेगा। दोस्तों, ये लक्ष्मी एक ऐसी, क्या हम बताएं कि ऐसी चीज है जो पूरे घर के वातावरण को बहुत अच्छा बना सकती है। बस इसको टिकाने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए, आपको उपाय पता होना चाहिए। तो इसी पे आज का मेरा वीडियो है कि गृहिणियां घर में ऐसा क्या करें जिससे घर में लक्ष्मी रुके। क्योंकि ये गृहिणियों के ऊपर ही होता है। हम लोग ही, हम महिलाएं ही कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है। तो महिलाएं किन बातों का ख्याल रखें? अगर अपने पति को हर जगह पे सम्मानित होता हुआ देखना चाहती हो तो, क्योंकि पैसे से ही सम्मान मिलता है आज के दौर में। बेशक आपको लगे कि नहीं, पैसे का सम्मान से क्या मतलब है, तो भाई पैसा अगर है आज के दौर में तभी सम्मान है, वरना कहीं सम्मान नहीं है। तो बड़े ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, एक एक बात को फॉलो करना, एक एक पॉइंट को देखना, सुनना। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रूली यादव स्वागत करते सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नए वीडियो में। तो मेरी बात पहले ही तो बताओ, मानेगा कौन कौन? भाई, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो आप, जो भी देख रहा हो, लेडीज हो या पुरुष हो, सबसे पहले मेरी एक एक बात को सुनना, एक एक पॉइंट को सुनना। क्योंकि हम ये जो बता रहे हैं आपको, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत टिप्स नहीं है। इस शास्त्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। इस शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस घर में ऐसा होता है उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। लक्ष्मी माँ खुद कहती है कि हम कैसे घरों में रुकते हैं, उस घर में क्या होना चाहिए, कैसे कार्य होना चाहिए, उस घर की गृहिणी को कैसे रहना चाहिए जिसकी वजह से हम वहां पे रुकें। तो सबसे पहले हर गृहिणी एक बात का ध्यान रखे, बताना भाई, जिसके पास मेरा वीडियो पहुंचे वो अपने घर में अपनी गृह लक्ष्मी को ये जरूर दिखाएं, क्योंकि लेडीजों को भी घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो घर की गृहिणी है तो आप मेरी इन बातों को जरूर फॉलो करना। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करना चाहिए आपको? जो घर की गृहिणी होती है उसको चाहिए कि वो सूर्य उदय होने से पहले, सबसे पहले जिसने भी घर में सदस्य सबसे पहले उठ जाए और उठ के अपने घर के मेन गेट को खोले। मेन गेट को खोल के थोड़ा सा पानी छिड़क दे, ये शुभ माना जाता है। और चाहिए कि अपने घर में झाड़ू से पूरे घर की सफाई करे, क्योंकि काफी घरों में ये ट्रेंड चल रहा है कि भैया मैट लगा दी, अब खाना पीना बना के खा के लेट जाओ आराम से, इसके बाद जब मैट आएगी, काम वाली आएगी, तब वो झाड़ू लगाएगी घर में। ये अशुभ होता है। बेशक किसी के घर में ऐसा होता है और उसके घर में लक्ष्मी है, लेकिन कब उसके घर से लक्ष्मी निकल जाए ये आपको पता नहीं। क्योंकि काफी लोगों की शिकायत रहती है कि भाई जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होती है, जिसके घर में साफ सफाई नहीं होती, उसके घर में लक्ष्मी बहुत रुकती है। हो सकता है कि भाई उसका थोड़ा पिछले का कोई कर्म अच्छा हो जिसकी वजह से लक्ष्मी उसके घर में टिकी हुई है, लेकिन लक्ष्मी कब उस घर से निकलने का रास्ता बना ले आपको पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मी माता को खुद उलझन होने लगेगी कब इसके घर से निकल जाए। तो सबसे पहले चाहे कितना भी मैट आपके घर में आती हो, कोई ऐसा उससे काम करवा लीजिए
जो आप ना कर पा रही हो। झाड़ू हर गृहिणी को अपने हाथ से लगानी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू लगानी चाहिए। और नंबर 2 पे क्या करना चाहिए कि हर स्त्री को, हर गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने घर में खाना बनाए, जब भी अपनी रसोई घर में जाए, तो नहा कर ही जाए, खाना नहा कर ही बनाए। क्योंकि जब नहा धो के खाना बना के उस खाने का भोग लगाया जाता किसी के घर में, तो वो खाना खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। और जिस घर में प्रसाद बनता है वो घर मंदिर हो जाता है। और जहां पे मंदिर हो वहां पे भगवान का वास हो ही जाता है। भगवान वहां पे विराजमान हो ही जाते हैं। भगवान उस घर को देखते ही देखते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो फॉलो करना इन बातों को। और नंबर 3 पे हर गृहिणी को कौन सी बात पे ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा? जैसे गैस पे खाना बना रही या चूल्हे पे खाना बना, जिस पे भी आप खाना बना रहे हो, तो आपको खाना को कैसे सर्व करना चाहिए। काफी लोग ये करते हैं ना कि खाना गैस पे चढ़ाओ, गैस पे चढ़े 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 डायरेक्ट मतलब परोसना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चूल्हा हो या गैस हो या कुछ भी हो, जिसपे भी आप खाना बनाते हो, इंडक्शन जो भी हो, आप उस पात्र को, जिस पात्र पे खाना बन रहा है, उसको नीचे उतारिए, नीचे रखिए। इसके बाद में सबको दीजिए, सबको परोसिए। अब काफी लोग ये सोचते होंगे कि रोटी तो गैस पे फटाक से बनाते जाओ, देते जाओ, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन 1 सेकंड के लिए तो आप रख सकते हो नीचे प्लेट पे। 1 सेकंड के लिए रख सकते हो, 1 सेकंड के लिए रख दो, इसके बाद दे दो। कहीं बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट थोड़ी हुआ जा रहा है। तो इस बात को भी जरूर फॉलो करना। एक बार देखना इसको फॉलो करके कि आपको फायदा इससे होता है कि नहीं होता है। ये कुछ नियम है, ये अशुभ कार्य होते हैं कि बिना नहाए धोए स्लीपर पहन के खाना बनाना शुरू कर दिया। ये अशुभ है भाई। ये जानवरों जैसा काम कर रहे हो आप सभी लोग। तो इस तरह का काम अगर कोई गृहिणी कर रही हो तो छोड़ देना, आज के बाद नहीं करना। ये अशुभ होता है भाई। लक्ष्मी आपके घर में है लेकिन नहीं रहेगी, बहुत जल्दी चली जाएगी अगर आप ऐसा काम करेंगी तो। और नंबर 4 पे किस बात का ध्यान रखेंगी कि आपके घर में जो झाड़ू है ना, कभी इस पे पैर मत मारना, और झाड़ू को कभी सीधा मत खड़ा करना, और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पे रखो जहां पे हर किसी की नजर ना पड़े। काफी घरों में असल लात मारते हुए चले जाते हैं, ये गलत बात होती है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आपके घर में लक्ष्मी होती, धन दौलत होता, पैसा होता, उसको कहां पे रखते हो? तिजोरी में रखते हो, तिजोरी में, कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए।